अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए वो 620 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर से एक कोबरा लेकर के आता है जिसकी कीमत होती है 30,000 रुपये। ये कोबरा ब्लैक डेजर्ट प्रजाति का था और इस कोबरा को वो 11 दिनों तक अपने घर में छिपा करके रखता है। लेकिन इसके बाद एक दिन अचानक उसे मौका मिलता है और वो अपनी पत्नी का जो मुंह है उसे तकिए से दबा कर रखता है और अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। लेकिन इसके बाद ये आरोपी उस कोबरा को, जिसे उसने 30,000 रुपये में खरीदा था, वो उस कोबरा को लेकर के आया था राजस्थान के अलवर से, उस कोबरा को मारता है और उस मरे हुए कोबरा के दांतों को तोड़ करके अपनी पत्नी की डेड बॉडी में गला देता है, ताकि सबको ये लगे कि उसकी पत्नी की मौत गला घोटने से, मुंह दबाने से नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत कोबरा के काटने की वजह से हुई है। और ये सनसनीखेज वारदात सामने आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सबके सामने आता है कि आखिर उस लड़की की जान कैसे गई थी। इंदौर के शिवानी हत्याकांड मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपी पति अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अमितेश, जो बैंक में अफसर था, उसे करीब 6.5 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाया और उसे सजा दी। इसके अलावा कोबरा की हत्या के मामले में भी 3 साल की सज़ा हुई और 25,000 का जुर्माना लगा। इसके अलावा सबूतों को मिटाने का भी उस पर आरोप था और इस मामले में भी कोर्ट ने उसे 2 साल की सज़ा सुनाई। अब ये पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। ये घटना इंदौर के संचार नगर की है। 1 दिसंबर 2019 को शिवानी पटेरिया को उसका पति अमितेश और किराएदार निखिल MYH लेकर के पहुंचते हैं और डॉक्टरों को ये बताया जाता है कि सांप के काटने से शिवानी की मौत हो गई है। जबकि शिवानी के मायके वालों का ये आरोप था कि घटना बेहद संदेहास्पद है और कनाडिया TI जब मौके पर पहुंचते हैं तो मौके पर उन्हें घर में मरा हुआ कोबरा मिलता है। लेकिन शिवानी के चाचा ये आरोप लगाते हैं कि उनकी भतीजी की मौत सांप के काटने की वजह से नहीं, बल्कि गला घोटने की वजह से हुई है। शिवानी के चाचा की माने तो दिल्ली में एक लड़की के संपर्क में उनका दामाद अमितेश था। शिवानी को वो तलाक देना चाहता था और आरोप लगे कि अमितेश ने पहले हत्या की योजना बनाई, एक बार गला दबाया, फिर 2 दिन पहले जहर देने की कोशिश की। घटना वाली सुबह पार्लर में सांप के काटने से अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन जब परिवार वालों ने ये कहा कि हमारी बात कराओ तो उसने ये कह दिया कि फ़िलहाल वो बात नहीं कर सकती। और शाम 5 बजते बजते ये खबर आती है कि शिवानी की मौत हो चुकी है। घर में उस वक्त ससुर और ननद भी थे, ऐसे भी दावे किए गए। अब शिवानी के पिता, इनका भी बयान यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। शिवानी के पिता वो भी यही आरोप लगाते रहे कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, ना कि उनकी बेटी की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। शिवानी के पिता की माने तो उनके दामाद ने अपनी बहन के साथ मिलकर उनकी बेटी की हत्या की और जिस दिन उनकी बेटी का मर्डर हुआ उस दिन आरोपी की बहन दोनों बच्चों को लेकर के मॉल गई हुई थी और बच्चे जब शाम को वापस लौटे तो डॉक्टरों ने ये बताया कि उनकी मां की मौत 10 से 12 घंटे पहले ही हो चुकी है। शिवानी के पिता ने कहा कि बेटी का जो शरीर है वो काला पड़ने की बजाय पीला पड़ा हुआ था। उनका यह आरोप था कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी को कौन सा जहर दिया गया है, लेकिन सांप के डसने से मौत नहीं हुई, इतना तो शिवानी के पिता बिल्कुल श्योर थे। अब यहां पर शिवानी के पिता ने जो बताया वो भी बेहद चौंकाने वाला रहा, क्योंकि शिवानी के पिता की माने तो 9 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई। दामाद दिल्ली में दूसरी महिला के साथ पति पत्नी की तरह रह रहा था और जब जानकारी मिलने पर वो लोग दिल्ली पहुंचे तब वो लोग अमितेश को वहां से लेकर के वापस आ गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी और उनका ये दावा है कि वो 25 लाख रुपए दे चुके थे। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि जिस सांप के डसने की वजह से बेटी की मौत की बात कही जा रही है उस सांप का भी वेटनरी डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाया जाए। अब यहाँ पुलिस को भी इस पूरे मामले में शक तो हो रहा था। पुलिस की जो शक की सुई है वो बार बार घूमकर पति की तरफ जा रही थी, यानी कि अमितेश की तरफ जा रही थी। इस पूरे मामले में अमितेश को हिरासत में लेकर पुलिस ने 2 दिन तक पूछताछ की। शुरुआत में तो अमितेश बाकी आरोपियों की तरह ही बार बार बात को टालता रहा, गुमराह करता रहा पुलिस को, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसने इस बात को कबूल किया कि उसने ही शिवानी की हत्या की है
और उसकी हत्या तकिए से उसका मुंह दबा करके की गई। अब उन सबूतों की बात करते हैं जिन सबूतों ने इस पूरी साजिश को सबके सामने लाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सबूतों में पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के बयान बेहद महत्वपूर्ण रहे। सांप के डसने में मौत के दावे का वैज्ञानिक परीक्षण साबित नहीं हो सका। घटना वाली जगह से मिले फॉरेंसिक सबूत, इसके अलावा अमितेश की बहन ऋचा के बीच हुई मोबाइल रिकॉर्डिंग और 28 गवाहों के बयान इस पूरे केस को सुलझाने में सबसे अहम रहे। इस मामले में एक अहम पहलू हत्या की साजिश में शामिल संरक्षित वन्य जीव कोबरा का इस्तेमाल भी था, क्योंकि कोबरा संरक्षित जीव है। जांच में सामने आया कि हत्या के बाद सबूत मिटाने और मौत को सांप से काटने का बताने के लिए इस्तेमाल हुआ कोबरा जिसे मारा गया था, वो आरोपी अमितेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत इस दायरे में भी आया, क्योंकि कोबरा एक संरक्षित जीव है। इसकी हत्या करना कानूनन जुर्म है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के डसने के सबूत नहीं मिले और मौत गला दबाने से हुई है, दम घुटने से हुई है, इस बात की पुष्टि डॉक्टर कर चुके थे। अब भले ही कोबरा के डसने से मौत साबित नहीं हुई, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कोबरा संरक्षित जीव है, इसीलिए अमितेश को कोबरा की हत्या करने के आरोप में भी 3 साल की सजा सुनाई गई और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। यानी सोचिए, अपनी पत्नी का खून करने के लिए एक शख्स 620 किलोमीटर दूर अलवर से एक कोबरा को लेकर के आता है, कोबरा को मारता है, उसको मारने से पहले अपनी पत्नी को मारता है, उसका दम घोट के उसकी जान लेता है और फिर ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी की मौत तो कोबरा के काटने की वजह से हुई है। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि पुलिस और कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और एक दिन वो हाथ आरोपी तक पहुंच ही जाते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ, और फिर आरोपी सलाखों के पीछे होता है। तो फिलहाल आरोपी अब सलाखों के पीछे है और ऐसे मामले हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बेहद चौंकाने वाले होते हैं कि इन मामलों में आखिर गलती है तो गलती है किसकी? या उस पिता की जिसने अपनी बेटी की शादी उस आदमी से की, या उस आदमी की जिसने अपनी पत्नी की जान ली? आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे लोगों के साथ और क्या होना चाहिए, क्या सलूक होना चाहिए, क्या ये जो उम्र कैद की सज़ा उसे हुई है, इससे आप सहमत हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरे साथ हैं मेरे साथी बिलाल खान। आपसे मिलूंगा किसी और खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।